शुरुआत में डॉक्टर रेड्डीज के साथ करूंगा। सबसे पहले ना लास्ट की 3 लाइनें प्ले करिएगा, उसके बाद मैं बाकी चीज़ों पर आऊँगा। पहला व्यू तो मेरा ये है कि एडीआर को देखकर ना इतना ना घबराएं। स्टॉक गिरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहली बात तो हम कल ऑलरेडी 2-3% गिर चुके हैं। उस हिसाब से अगर आप देखें तो बैलेंस करीब 2% गिर चुके हैं, तो बैलेंस 6-7% बचता है। इतना नहीं गिरना चाहिए स्टॉक, और अगर इतना गिरा तो निवेशकों के लिए मौका होगा, ठीक है। मगर स्टॉक गिरना चाहिए। क्यों गिरना चाहिए? क्योंकि नंबर्स ख़राब हैं और सेक्टर पर वैसे ही अब एक तलवार लटक चुकी है टैरिफ की, तो अनुमान से कमज़ोर नंबर हैं। मुनाफा 69% घटा है, रेवेन्यू 6% घटा है, मार्जिन भी कमज़ोर आए हैं। काफ़ी हद तक मार्केट को ये पता था, क्योंकि इनकी सेमाग्लूटाइड की जो एपीआई हैं उन पर एक इम्पैक्ट था। ये इन्होंने पहले से स्ट्रीट को एक गाइड करके रखा हुआ था, तो उस हिसाब से। और इंडिया बिजनेस ग्रोथ अच्छी है इनकी, 17% की आई है, जबकि 13 से 14% की अनुमान था। तो मेनली जो इनके नंबर्स बिगड़े हैं ना, वो सेमाग्लूटाइड की वजह से, जो वो सप्लाई पे इम्पैक्ट आया ना, उसकी वजह से। और एक और चीज़, एक रेवलिमिड जो इनके जेनेरिक है ना, अमेरिका में उसकी सेल कम हुई है। अब वो कह रहे हैं रेवलिमिड को छोड़कर डबल डिजिट ग्रोथ है। अब ये मतलब, लेकिन ये कोई बात नहीं हुई। जो आपका सबसे बड़ा ड्रग है उसको छोड़ के डबल डिजिट ग्रोथ हुई, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से स्टॉक तो गिरेगा, लेकिन एक मार्केट को एक ये फैक्टर रहेगा कि शायद ये एक वन ऑफ है, आगे के नंबर्स बेटर हो सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई ट्रेड मिलेगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। और अगर बहुत बड़ा गैप डाउन हो तो फिर ना बेचें, क्योंकि फिर उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा जूस बचेगा नहीं। ऑलरेडी स्टॉक काफ़ी गिर चुका है, ऑलरेडी करीब 9% गिर चुका है, और इनफैक्ट एक पॉसिबिलिटी रहेगी कि इन नंबर्स के साथ एक शायद बॉटम भी बना दे, ठीक है। तो ये, लेकिन अभी के लिए इसको रेड में ले रहे हैं हम। इसके अलावा इंडसइंड बैंक को मैं ले रहा हूँ ग्रीन में, लेकिन इंडसइंड बैंक पर हम पॉजिटिव हुए थे बहुत समय पहले, और मेरा मानना यह है कि अगर आप इसका इंडसइंड बैंक का एक महीने का चार्ट देखेंगे, 18% के करीब स्टॉक चल चुका है। आई थिंक ये नंबर्स भाव में हैं काफ़ी हद तक। तो आज मेरी पहले तो नंबर बताता हूँ, NIM 3.57% वर्सेस 3.39%, ROA 0.45 के मुकाबले 0.78, और क्रेडिट कॉस्ट 1.89 के मुकाबले 1.74। नंबर्स में कोई कंप्लेन नहीं है, इनफैक्ट ड्रीम नंबर्स हैं, और बहुत समय के बाद इंडसइंड बैंक से ऐसे नंबर्स आए हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा गैप अप होना अगर, तो फिर आप थोड़ा सा खरीदारी से बचें, क्योंकि यहाँ इसमें लॉन्ग बिल्डअप काफ़ी हुआ है, और हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करें। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर नीचे मिले आपको, जैसे सपोज करिए अभी 1069 पर है स्टॉक, सपोज करिए 1100, 1120 इस तरीके के लेवल्स आपको दिखाता है, और वहाँ पर आपको लगा थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो, उसके बाद आपको अगर वापस मान लीजिए ये कभी करेक्शन में 950,000 के करीब मिले, मुझे नहीं पता कभी होगा या नहीं होगा, तब वो मेरे ख्याल से आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। OFSS काफ़ी इंटरेस्टिंग है, OFSS को मैं ग्रीन ले रहा हूँ। ब्लॉकबस्टर नंबर्स हैं OFSS के, लेकिन कल जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा ना, इसने कहीं ना कहीं एक पेच फंसा दिया है कि क्या ये जो MD CEO का जो रेजिग्नेशन है, और जो नए MD CEO आए हैं, देखिए मकरंद पड़ालकर जा रहे हैं, और जो करंट CFO हैं अवधूत केतकर, वो नए MD एंड CEO बन रहे हैं। अब अवधूत केतकर भी हो सकता है कि बहुत अच्छा काम करें, लेकिन वो हो सकता है वाली बात है। मकरंद जी ने तो बहुत अच्छा काम किया है, जो स्ट्रीट को पता है, जो जिस तरीके की री रेटिंग उनके अंडर हुई है। तो लेकिन आशीष, नंबर्स में कोई मतलब फॉल्ट नहीं है। मतलब इस तरीके के नंबर, प्रॉफिट 68% बढ़ा है, रेवेन्यू 51% बढ़ा है, मार्जिन 60% पर आए हैं। मतलब वैसे करिए थोड़ी सी प्रोडक्ट कंपनी, तो उसको ईयर ऑन ईयर भी देखना चाहिए, तो भी बहुत अच्छे नंबर्स हैं, तो नंबर्स को लेके कोई कंप्लेन नहीं है। लेकिन दो चीज़ें, एक तो स्टॉक काफ़ी चल चुका है। इनफैक्ट IT में एक यही स्टॉक है जिस पर हमने बात की थी कि शायद 52 वीक हाई लगा रही है स्टॉक। अब देखते हैं, आज अगर 8-10% ऊपर खुल जाए तो क्या ही मौका मिलेगा आपको, लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा। और एक आखिरी, एक बहुत ही बोल्ड कॉल ले रहा हूँ मैं, गलत हुआ तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होगी। सोना BLW को आज मैं रेड ले रहा हूँ। मेरा मानना ये है कि आज अगर ये ऊपर खुले तो बेचने का मौका होगा, और ये हमारा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है। इस चैनल पर काफ़ी बात भी हुई है इसकी, लेकिन इसका 1 हफ्ते 10 दिन का चार्ट रखिएगा। आज सेल ऑन न्यूज़, क्लासिकल सेल ऑन न्यूज़ प्ले हो सकता है, क्लासिकल सेल ऑन न्यूज़ प्ले हो सकता है। इस 7 दिन में स्टॉक करीब 9% चल चुका है। ये पूरी रैली CNBC आवाज़ के दर्शकों ने प्ले की थी। सबसे पहले खबर CNBC आवाज़ पर बताई गई थी, आई थिंक नूपुर ने जब ये खबर ब्रेक की थी। लेकिन नीचे आए, अगर मान लीजिए प्रॉफिट बुकिंग में आए, तब मौका होगा। इसमें एक और चीज़ है, इसमें वो फैमिली सेटलमेंट वाला बड़ा ट्रिगर है, कभी भी वो आएगा तब बड़ी रैली आएगी इसमें। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है कि आज थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इस वजह से इसको आज मैं एक बार के लिए रेड ले रहा हूँ, क्योंकि अगर गैप अप हुआ तो मुझे लग रहा है कि फिर वहाँ पर आपको लेने से बचना चाहिए। उल्टा प्रॉफिट बुकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, और इवन अगर आप एक अग्रेसिव ट्रेडर हैं तो शॉर्ट के बारे में भी सोचना चाहिए। ये मेरा व्यू होगा आज सोना BLW पर। हाँ, बिल्कुल ठीक है।
4 बढ़िया से एक रह गया, सॉरी, एक रह गया, सॉरी, मुझे यूनाइटेड स्पिरिट्स इसको मैं रेड ले रहा हूँ, माइल्ड रेड, क्योंकि देखिए रेवेन्यू अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ना एड स्पेंड और एक मुश्त खर्चों से ना एबिटा और प्रॉफिट पर दबाव आया है, तो इसके लिए माइल्ड रेड ले रहा हूँ, क्योंकि कल स्टॉक चल चुका है थोड़ा सा इस वजह से। लेकिन इनकी कॉन कॉल शाम को 4 बजे, तो इस वजह से इनकी शाम को 4 बजे कॉन कॉल है। लेकिन अगर आप देखें इनकम अच्छी है, 2662 करोड़ का अनुमान था, 2708 पर आया है, लेकिन एबिटा 436 का अनुमान था, 429 आया, मार्जिन पर इंपैक्ट है। अब वो कॉल में क्या कहते हैं, आई थिंक उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। अच्छा, 2 और स्टॉक्स हैं, इन पासिंग मेंशन कर देता हूँ। एक तो है इटर्नल के कल बाजार बंद होते होते नंबर्स आए थे, आज थोड़ी सी कमेंट्री ब्रोकरेज की थोड़ी सी पॉजिटिव लग रही है, तो उस वजह से ये स्टॉक भी आपके रेडार पर रहेगा, इस पर भी थोड़ी सी नज़र रखेंगे। दूसरा कौन सा था मैं भूल गया था, मेरे को याद आएगा तो बताता हूँ, लेकिन मतलब इनको अभी हम ऑफिशियली अपने बिग स्टॉक्स में नहीं ले रहे हैं, लेकिन दूसरा याद आएगा तो आपको बताता हूँ, ठीक है ना? ठीक है।